हे एवरीवन, आज की हमारी जो वीडियो है वो सभी मॉम्स के लिए, मॉम टू बीस के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है, करना पड़ जाता है, जो कि मैंने भी किया। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। मैंने जब ये प्रॉब्लम फेस किया था ब्लीडिंग, तो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस सर्च किए थे, गूगल किया था बहुत कुछ। तो मुझे यही पढ़ने मिलता था कि इट कैन बी अ साइन ऑफ मिसकैरेज, इट मे बी अ मिसकैरेज। तो ये सब डिसअपॉइंट कर देता है एक मॉम टू बी को, जो अर्ली प्रेगनेंसी में ऑलरेडी लेडी अपने फिजिकल चेंजेस के साथ इतना एडजस्ट कर रही होती है, और एक ये इमोशनल ट्रॉमा बहुत हर्ट करता है, बहुत पेनफुल होता है। तो इमोशनली भी आप लोगों को एक ब्रेकडाउन सा फील होता है कि क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, और क्या रीज़न हो सकता है। कई बार हम टेंस्ड हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं, और कई बार आप लोगों को सही डॉक्टर की गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो मुझे मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब जब मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था, उसी के 15-12 डेज के बाद, यस 15 डेज के बाद, 15 डेज के बाद जैसे ही कंफर्म हुआ, जैसे ही मैंने अपना पीरियड्स मिस किया, और 15 डेज के बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो वो जब हुआ था तो बहुत पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डरावना भी था। और मैं इमिडिएटली मैंने अपने डॉक्टर को ही कॉल किया, सबसे पहला कॉल मेरे डॉक्टर को ही गया। तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे उसी वक्त बुलाया कि मैं इमिडिएटली हॉस्पिटल जाऊं। तो मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम सबसे पहले भी बेबी की हार्ट बीट चेक करेंगे। तो जब उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट चेक की, उस वक्त जब ब्लीडिंग हो रही थी, तो बच्चे की हार्ट बीट आ रही थी। तो अगर बच्चे की हार्ट बीट है, डॉक्टर के पास आप इमिडिएटली जाइए। बच्चे की हार्ट बीट आ रही है, डॉक्टर्स चेक करेंगे। अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो वो आपको उस तरह से ट्रीटमेंट देकर और आपके बेबी को और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्टर आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, आपको अपने डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप आपकी सिटी में जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हों, सीनियर गायनेक हों, सीनियर गायनेक के पास ही आप कोशिश करिए कि आप सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो आपकी सिटी में काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस रखते हों। उसी गायनेक के पास जाएं, आपको डेफिनेटली कोई सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि इस मैटर में मैं अपने गायनेक से बहुत सेटिस्फाइड थी। उन्होंने मुझे इमीडिएटली मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की, और बिल्कुल बेड रेस्ट पे डाल दिया मुझे। तो मैं बेड रेस्ट पे रही काफ़ी टाइम तक, और ऐसा नहीं है कि मेरा ब्लीडिंग कुछ ही टाइम में बंद हो गया। और तो आपको ये होता है कि डॉक्टर्स तो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आपका एक्सपीरियंस भी डॉक्टर के साथ पहला है, तो आपको वो जो लेडी होती है उसका ट्रस्ट बिल्डअप होने में भी टाइम लगता है। उसको नहीं पता है कि डॉक्टर उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहा है। हमें नहीं पता कि बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, मैं मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ कभी, तो मुझे नहीं पता कि मुझे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम ऑलवेज वरीड रहते हैं, और वी कीप सर्चिंग। तो वही नेगेटिव 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 वीडियोस, नेगेटिव फीडबैक्स गूगल पे पड़े हुए हैं कि ये मिसकैरेज हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। नहीं, वो सब मत पढ़ना। वो सब अगर आपको लगता भी है, दिख भी जाए, तो मत पढ़ना। अपने जो डॉक्टर हैं उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करना, और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना। वो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं तो वो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी को आगे लेकर जाएंगे। तो उन पे विश्वास करिए और आगे बढ़िए। एक तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच, एक इमोशनल अप्रोच होती है कि आपके अंदर बेबी है, आपके अंदर एक फीटस है। तो आपको अपने वॉर्म पे हाथ रख के अपने बच्चे से बात करनी होगी। आपको अपने भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि क्यों, मतलब क्यों आया है वो बच्चा, अंदर क्यों है। आया है तो उसे मेरे साथ रहना भी होगा।
अब अगर भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं तो मुझे वो ब्लेसिंग को कंटिन्यू आप ही को करना होगा, आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते। तो अपने वॉर्म पे अपने बच्चे के साथ कि तुम हो, वाई आर यू हियर, यू आर हियर टू स्टे विथ मी, आप मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आए हो, आप मेरे साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए आए हो, तो आपको रहना है मेरे साथ और मम्मा आपको हमेशा पकड़ के रखेगी। तो ये जो एक बॉन्ड होता है ना मम्मा और फीटस का, मम्मा और बेबी का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ये बहुत इमोशनली काम करता है। ये जो अगर आप गर्भ संस्कार वगैरह करती होंगी तो आप ज़रूर जानती होंगी कि इस तरह से आप अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट कर सकती हैं। तो कनेक्टेड रहिए अपने बच्चे के साथ। प्रैक्टिकल अप्रोच तो लेना ही है डॉक्टर्स के साथ में, एक ये इमोशनल अप्रोच भी लो और अपने बेबी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। मेरी यही प्रेयर्स है। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम से आप जल्दी बाहर निकलोगे और एक अच्छे हेल्दी बेबी को डिलीवर करोगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो मेरा ब्लीडिंग था वो कोई ऐसा कुछ दिनों का भी नहीं था। जैसे मैंने गूगल किया था कि इफ़ इट इज़ 2-3 days देन इट इज़ ओके, इफ़ इट कंटिन्यूज इट कैन बी अ मिसकैरेज। बिल्कुल गलत। मेरा जो ब्लीडिंग था वो 1 month तक चला था। 1 month तक मुझे, लेकिन फ्लो मेरा कम हो चुका था क्योंकि डॉक्टर्स ऑब्वियसली उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी, तो लेकिन मेडिसिन चलने के बाद भी वेन एवर आई यूज टू पी तब मुझे ब्लीडिंग होता था। मतलब मुझे रेगुलर ब्लीडिंग नहीं था, मैं बेड रेस्ट पे चली गई थी तो मैं बेड पे रहती थी, तब तक आई एम ओके। वेन एवर आई यूज टू पी तब मुझे ब्लीडिंग होता था, यही होता था मेरे साथ। तो ये पूरा मुझे 1 महीना चला है, पूरा 1 month। आई होप आप लोगों के लिए मॉमी टू बीज ये यूजफुल रहा होगा वीडियो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो ही मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। इस तरह से अगर आप लोग मुझे सब्सक्रिप्शंस देंगे तो मैं मोटिवेट होती रहूँगी और आप लोगों के सामने वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।